लेकिन किसान नहीं थे, ये पॉलिटिकल पार्टी के दलाल थे। इनको भेज दिया, जाओ भ्रम फैलाओ, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। ये सब चुनावी मौसम में चुनावी बरसाती मेढक है। इनको मुद्दे चाहिए चुनाव के पहले, जैसे चुनाव खत्म होगा मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे। आप देखना, अभी बंगाल का चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, 2 साल के अंदर में ये सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे। कृषि कानून, कृषि बिल पे सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे अपने आप, इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्या है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। हमारे झंडे को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, बीच में अशोक चक्र है, तो हमारे झंडे का बहुत महत्व है। इस झंडे के सामने 125 करोड़ लोग अपना शीश नवाते हैं और कुछ चंद लोग, कुछ उग्रवादी लोग इसको तार तार करेंगे और तुम बेशर्मी से बैठे रहोगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति जब्त करें, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला के इनको आजीवन कारावास में भेजें। देखिए, कोई भी कानून जो संसद या राज्यसभा या लोकसभा में पास होता है वो दोनों सदनों में बहुमत होने के बाद ही पास होता है, और सदन में जो भी पहुँचे होते हैं वो बुद्धिजीवी लोग होते हैं और उसकी मतलब उसकी अच्छी तरीके से विवेचना करके ही बिल को लाया जाता है। अगर उसमें कुछ कमी है, बिल पास होने के बाद भी उसमें कमी रह जाती है, जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। बिल को रद्द करना ये हमारे प्रावधान में नहीं है, हम उसको रद्द नहीं कर सकते। रद्द इस स्थिति में करते हैं कि वो बिल्कुल बेकार हो, वो बिल्कुल किसी का काम का ना हो। अगर ये बताओ, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कितने प्रतिशत है वो? 1% होंगे, 2% होंगे। 2% लोगों के लिए हम 98% लोगों का अनदेखे क्यों करें? सरकार इस बिल को रद्द कर देने से इसका हल नहीं निकलेगा। कल हम इसको रद्द कर दें तो कल बोलेंगे कि इस बिल को रद्द कर दो, उस बिल को रद्द कर दो, फिर तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आपको जो दिक्कत है वो बताइए, उसको पूरा किया जाएगा। और जो इतनी वार्ताएं चली हैं इसके पीछे, 10-12 बैठकें हुई हैं, उसमें तो यही बात कही जा रही थी कि आपको जो भी समस्या है आपने बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। हमारा आप जूम करेंगे तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, राकेश टिकैत ने पहले क्या कहा है, दिख रहा है? ये वही राकेश टिकैत है जो कहते थे कि किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। आज वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो पैसे लेके ऐसी बात कह रहे हैं? रो रहे हैं। पहले कह रहे थे कि बक्कल खोल दूंगा, आज रो रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मैं धरने पे बैठा रहूँगा। क्या कारण है भाई? आपको पहले ये बिल अच्छा लग रहा था, अचानक आप किसी आंदोलन में आए, इसको हाईजैक कर लिया, आप नेता बन गए। पहले तो ऐसा नहीं था। आप ये बताओ, आपके पास पहले 5 एकड़ भूमि थी, अब 400 एकड़ भूमि कैसे हो गई? आपका आय का स्रोत क्या है? राकेश टिकैत के ऊपर मैं जांच की मांग करता हूं। उनकी जितनी संपत्ति है, संपत्ति की जांच करके जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने की मांग करता हूं मैं, जहां से भी वो संबंध रखते हैं। ठीक है, राकेश टिकैत पहले कहता था कि ये ठीक है, बाद में बदल गया। इसके पीछे कुछ तो कारण रहे होंगे। ठीक है, और जो 26 जनवरी को हुआ उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार राकेश टिकैत है। उसने लोगों को भड़काया, ट्रैक्टर मार्च उसने निकलवाई। तुमने निकलवाई तो शांतिपूर्ण तरीके से, तुमने कहा था ना कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन तुमने क्या उग्रवाद फैलाया। तुम्हें जब पता था कि इसमें गलत लोग आ सकते हैं तो तुमने ट्रैक्टर परेड क्यों करवाई? दिल्ली के अंदर करने की मांग क्यों की? आप दिल्ली के बाहर भी कर सकते थे। आपने जो करवाया वो तो देशद्रोह की श्रेणी में आ रहा है। आपके ऊपर केस भी हो चुका है और आप इतने बेशर्म हैं, आप इतने अलोकतांत्रिक हैं कि आप अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं और आप दूसरे किसानों को भी भड़का रहे हैं। दूसरे आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा। क्यों भाई? अभी तक पानी पी रहे थे, ऐश मौज कर, तब ठीक था। जब तुम्हारे हिसाब का नहीं हो रहा तो गलत है। तो ये दोहरापन नहीं चलेगा। राकेश टिकैत को सीधे सीधे आंदोलन ख़त्म करके जो उसकी मांगे हैं, जो सरकार संशोधन कर सकती है वो करना चाहिए, जो सबके हित में हो। केवल 2% लोगों के हिसाब से देश नहीं चलता। जब 100% लोग आके कह देंगे कि गलत है तो अब गलत माना जाएगा। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपने देखा होगा राकेश टिकैत फूट फूट कर रो रहे थे और कई नेताओं के बयान आए थे और उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन नेताओं को राकेश टिकैत के आंसू तो दिख गए, मगर जो दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट हुई, उनका दर्द और उनके परिवार वालों के आंसू इन नेताओं को क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, इस देश की राजनीति अवसरवादी हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के 400 जवान घायल हो गए। अपनी जान बचाने के लिए वो भीख मांग रहे थे कि हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो। किसी ने उनकी नहीं सुनी, उनके ऊपर लाठी चलाया गया, तलवार चलाया गया, तब तो उनको नहीं दिखी। और जैसे उनको लगा कि हमें उसके रोने से फ़ायदा है, वो कहने लगे कि इसका आंसू बेकार नहीं जाएगा।
देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता सब देख रही है, आपको समझ रही है, और जनता ही जनार्दन है। और केवल 2% लोगों के रोने से इस देश का कोई बंटाधार नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर 50% किसान भी आ जाते आंदोलन करने, तो मैं समझता जो किसान है वो अपने घर को लौट चुके हैं, और जो दलाल हैं वो बैठे हैं अभी भी, क्योंकि उनको उनकी दलाली नहीं मिली अभी तक। ठीक है, जब उनको उनकी दलाली मिल जाएगी तो खुद ब खुद उठ जाएंगे। उनको अपनी दलाली, जो बिचौलिएपन जो करना चाह रहे थे, उनको मिलने का इंतजार है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। किसान जो थे वो चले गए, जिनको इस चीज़ से आपत्ति थी कि हमारे किसान आंदोलन के नाम पे हमारे झंडे को क्यों, झंडे के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, वो चले गए अपने घर। लेकिन जो अब भी बेशर्मी से बैठे हुए हैं, राजद्रोह करके बैठे हुए हैं, उन पे इस देश का आम जनमानस प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो सर, जिस तरह से हिंसा हुई दिल्ली में और पुलिस के साथ मारपीट हुई और आम जनता की जो प्रॉपर्टी है और भी सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो इन लोगों के साथ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। और आपने देखा होगा कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज, भारत का जो आन बान शान तिरंगे का भी अपमान हुआ है, आपने देखा भी होगा, तो इस किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों? सबसे पहले तो लगना चाहिए NAPA एक्ट लगना चाहिए, जो देशद्रोह एक्ट कहा जाता है, जिसको लगा के राजद्रोह का केस लगा के इनको ऊपर, और जितने लोग चिन्हित किए जाएं उनकी संपत्ति जब्त की जाए और उनको आजीवन कारावास किया जाए। क्योंकि आंदोलन करना ठीक है, आपने सरकारी संपत्ति भी तोड़ी, वहाँ तक भी सहन कर सकते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को हाथ लगाया, उस चीज़ के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जो हमारे देश की आत्मा है। उसी प्रतीक की कारण हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं। भारत का तिरंगा, हम इस झंडे को, हमारा झंडा तिरंगा लोग कहते हैं। आपने विश्व में किसी देश के झंडे को आपने नहीं सुना, उसका कुछ नाम है, ऐसा कुछ नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे झंडे को तिरंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, बीच में अशोक चक्र है। तो हमारे झंडे का बहुत महत्व है। इस झंडे के सामने 125 करोड़ लोग अपना शीश नवाते हैं, और कुछ चंद लोग, कुछ उग्रवादी लोग इसको तार-तार करेंगे और तुम बेशर्मी से बैठे रहोगे। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति जब्त करें, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला के इनको आजीवन कारावास में भेजे। सर यही तो कह रहे हो, राजनीति, पॉलिटिकल स्कोर, एक होता है शब्द पॉलिटिकल स्कोर। अगर वो इस चीज़ का पहले उन्होंने किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है, इससे तो हमारा पॉलिटिकल हमारा डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध चालू कर दिया। अब विरोध चालू किया तो किसान तो भोला भाला है ना। किसान क्या होता है, किसान का काम क्या है? खेतों में काम करना। किसान खेतों में अन्न उगाता है, उससे अपना घर चलाता है, अपना अन्न सबके पास पहुंचता है किसान के द्वारा। अगर देश का किसान इस बिल से आहत होता तो किसान सड़कों पे होता, किसान भूखा मर रहा होता तो किसान सड़कों पे होता, किसान को इससे नुकसान होता, किसान सारा किसान सड़कों पे होता। लेकिन किसान नहीं थे ये पॉलिटिकल पार्टी के दलाल थे। इनको भेज दिया, जाओ भ्रम फैलाओ, लोगों को तोड़ो, लोगों के दिमाग को घुमाओ कि ये गलत है। इसको कहते हैं दोगलापन। केजरीवाल ने लागू किया था, लेकिन कुछ दिन बाद देखा कि इससे तो मेरा नुकसान हो रहा है जी, हमारा तो वोट बैंक, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। ये सब चुनावी मौसम में, चुनावी बरसाती मेढक है। इनको मुद्दे चाहिए चुनाव के पहले, जैसे चुनाव खत्म होगा मुद्दे वो खत्म हो जाएंगे। आप देखना, अभी बंगाल का चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, 2 साल के अंदर में सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे। कृषि कानून, कृषि बिल पे सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे अपने आप, इसमें कोई संशय नहीं है। ये क्या है? ये चुनावी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। सर आपने देखा होगा जब लाल किले पर लोग वहाँ चढ़े और तिरंगे का अपमान करा, वहाँ तोड़फोड़ भी हुई है अंदर, लाल किले के अंदर, तो राकेश टिकैत का कहना है कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। क्या इस स्थिति में गोली चलानी चाहिए? नहीं, गोली चलाना कहीं से भी सही नहीं जाता, क्योंकि उसमें किसान कौन थे, उसमें उग्रवादी कौन थे, हमें पता नहीं है। भीड़ में कौन क्या है हमें पता नहीं है। अगर हमारी सरकार अगर उन पर गोली चलाने का आदेश दे देती या कोई निर्दोष मारा जाता तो ये भी ठीक नहीं है। सरकार ने उनको रैली करने की इजाज़त दी थी, लेकिन वो अपनी असली औकात पे आ गए हैं। उन्हें जो करना था उन्होंने किया। ट्रैक्टर रैली आप शांतिपूर्ण निकाल सकते थे, ट्रैक्टर आएगी जाएगी चली जाती, आप सुबह से शाम तक निकालो रैली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण निकालो। लेकिन आपकी मंशा कुछ और थी। डे 1 से जब से आंदोलन चल रहा था उनकी मंशा यही थी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ गलत करना है, देश के संप्रभुता को तार-तार करना है, देश को खंड-खंड करना है।
ये जो खालिस्तानी मानसिकता के लोग थे उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया, और जिसमें जो भोले भाले जो किसान थे अपनी खेती किसानी छोड़ के यहाँ बैठे हुए थे, उनका बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये आंदोलन कुछ और है, ये किसी किसान आंदोलन तो है ही नहीं, ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है। फिर किसान जो जगे, ये नहीं ये तो गलत हो रहा है। जो किसान थे, जो वास्तव में किसान थे, वो अपने घरों को गए, अपने खेती कर रहे हैं, अपने खुशहाल है। रास्ता ही निकलता है, ये लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी वही होगा। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर कुछ लोग इस चीज़ से असंतुष्ट हैं तो हम उस पर समाधान कर सकते हैं। बैठकें 50 हो जाए, लेकिन 50 हो जाए, 200 हो जाए, समाधान निकलना चाहिए। सरकार हो चाहे जनता हो, जनता के बीच वार्ता हो, समाधान निकले। पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, समाधान निकले, इसका सीधा सीधा समाधान निकले। जिन बिंदुओं पे उन्हें आपत्ति है उसका समाधान किया जाए, उसमें बदलाव किया जाए।